अच्छा, दो चीज होती है, एक तो होता फेस, एक होता है सरफेस। फेस और सरफेस में क्या फर्क मैं बताऊं। जब आपको ये पता नहीं चले कि फेस कहाँ तक है तो समझ लो सर पर सरफेस आ गया। क्योंकि जिंदगी में दो महिलाएं हाथ फेरती हैं आदमी के सिर पे। एक माँ जब हाथ फेरती है तो बाल लंबे काले और घने हो जाते हैं, लेकिन दूसरी है पत्नी, जब वो हाथ फेरती है मदान सफा चट। और यहाँ तो सभागार में मुझे ऐसा लग रहा है कई आदमी ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन पर पूरे मोहल्ले ने हाथ फेर रखा है। क्या सुन, कमाल कमाल। ये मैं बताऊं सबसे पहले, बेटा बैठ जा, बेटा ये कल का भविष्य है, मेरा वर्तमान खराब करेगा, बेटा बैठ जा। बैठा भाई, इसने ये किसकी मौलिक कृति है, बैठाओ इसको। पता नहीं ये बच्चे कैसे रात को सोने देते होंगे। तो मैं सच्ची बताता हूँ, आप एक मिनट बैठ जाओ भाई, ये आवागमन लगी रह गया। हाँ हाँ बिल्कुल तैयार भाई साहब, एक में बिठा दो ना तो मैं बैठ जाऊंगा। हाँ मैं आपको एक कविता से जोड़ता हूँ। बहुत अच्छा सुन। हाँ चलो ठीक है, दादा ने बताया बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखो एक मैं तो शाम कवि सम्मेलन की सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ, 2-3 सुनाऊंगा जी, क्योंकि मेरे पास सच्ची घटना इतनी है, मैं एक किताब लिख सकता हूँ। तो शाम कवि सम्मेलन चल रहा, पूरी पब्लिक आपकी तरह बहुत जोर जोर से हंस रही, लेकिन एक कति आगे बैठा दे न्यू कर रहा। भाई साहब पूरा कवि सम्मेलन उतर गया, पट्टा एक बार भी हंसा नहीं, लेकिन मेरा नंबर आया, वो जोर जोर से हंसा। मेरा घमंड हो गया कि असली कवि तो मास्टर महेंद्र है। जब कवि सम्मेलन समाप्त होने के बाद मैंने प्रिंसिपल को बात बताई, मुझे आपके स्कूल का ये आदमी किसी से नहीं हंसा था, मेरा नंबर आया, मैंने कविता पाठ कराया जब हंसा था। तो प्रिंसिपल ने 1 मिनट में घमंड तोड़ दिया, ने बोला यो बेचारा गुंगार बह रहा है, यो आपकी शक्ल देख कर हंस लिया होगा। तो ऐसा मेरे साथ होता है। दिल्ली में चला गया, सारे देश के 4-4 मास्टर बुलाए गए थे, हर एक प्रदेश से। जो हरियाणा के 4 मास्टर थे उनमें मेरा नंबर भी आ गया। अब भाई सारे पूरे प्रदेश के जो स्टेट है उनके मास्टर हैं, उनका सेमिनार है। माननीय वीसी सर हमारे बीच हैं, हमारे मैं चाहता हूँ एक वीसी बार सर जोरदार तालियों से आप उन्हें सम्मानित करें। बहुत बहुत सम्मान है सर आपका, कवियों की ओर से सादर प्रणाम आपको। इस विश्वविद्यालय को जो नई ऊंचाई मिली और इस रत्नावली को जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है, उसके लिए मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियों के साथ में प्रोफेसर सोमनाथ जी का हम सम्मान करें। बहुत बहुत सम्मान सर। धन्यवाद सर, मैं फिर से शुरू हो रहा हूँ, आपका इंतजार था, मैं तब कानू कानू खड़ा हूँ, मैं बोल नहीं हुई बताइए। देखिए तो मैं बता रहा था, सब बैठ जाओ एक मिनट, ये बच्चे एक बार बैठ जाओ भाई। अरे भाई 10 मिनट में निमट जाऊंगा। मास्टर जी कोई बात नहीं, मास्टर जी हाँ सबके अपने काम है, इतने अच्छा, लोग बैठे हैं ठीक उनके है, लिए सुनाओ ना आप क्यों। अच्छा तो हर एक प्रदेश से 4-4 मास्टर दिल्ली में बुला लिए, हरियाणा के 4 मास्टर में मेरा नंबर भी आ गया। तो वहाँ जब गेट टुगेदरिंग थी, एक दूसरे का परिचय ले रहे थे, तो मेरा परिचय होया एक गुजरात से अरविंद पटेल मास्टर आए हुए थे, उनसे। वो मेरे से पूछने लगे मास्टर जी आप कहाँ से आए। मैं बोला मैं हरियाणा तो आया हूँ। नु बोले आप हरियाणा तो आए हो। मेरे मन में तो बहम था, हरियाणा का आदमी तो बहुत हट्टा कट्टा धाकड़ सा पाओगा, आपको देख के तो ऐसा नहीं लगा। मैं बोला मैं हरियाणा में तेरा बहम तोड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। 1 महीना रहे, पट्टे ने बात नहीं करी। अच्छा पिछले दिनों हमारी एक बहन जी मिल गई जिसने 1ली से 5वीं तक पढ़ाया था। बस स्टैंड पे मैंने बहन जी के चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया, बहन जी को बताया मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं मास्टर लग गया और 1ली से 5वीं तक आपके पास पढ़ा हूँ। अब बहन जी मेरे को देख के बोली यार है तू यह पीनी नहीं छोड़ है। मगर बहन जी क्या बात करती हो। बोला ठीक कर रही हूँ, देखिए क्या हाल बना लिया देही का पी के। मगर बहन जी मैं शराब नहीं पीता। बोले तूने कभी नहीं पी। मगर कभी नहीं पी, मैंने शराब को टच भी नहीं किया है। बोले अच्छा फिर तेरे से तो पीनी है भी ठीक से। 1 मिनट में बहन जी ने मेरा बहम तोड़ दिया।
मेरी समझ में नहीं आया, मेरे फोटो तक अपने बाल कंड रहा होगा। लेकिन कमाल है, देखो इनके लिए तालियां बनती है। हाँ बिल्कुल, हमारी कितनी यादों को सहेज के रखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको 4 पंक्तियां देता हूँ जी। ये आपके जीवन में काम आएंगी, और सभी आदमी ऐसा ही करते होंगे जैसे मैं सुना रहा हूँ। मैं और झूठ बोलूं मुझे कोई चाव नहीं है, काम से इनकार करूं मेरा स्वभाव नहीं है, झाड़ू पोछा उसके बाद बर्तन मैं अपनी मर्जी से करता हूं, किसी का दबाव नहीं है। सर मैं ठीक बोल रहा हूं ना? हाँ देखिए सचदेवा जी ने कहा बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि सभी ऐसा ही अनुसरण करते हैं। हाँ देखिए यहाँ 2-3 पढ़े लिखे आदमी हैं, एक तो मैं, एक सचदेवा जी, तीसरा आप ढूंढ लियो। हाँ देखिए मैं अब एक कविता सुनाता हूँ सर, टाइम एक कविता सुना देता हूँ। एक तो मैं दादी का घाघरा सुनाऊंगा, देखो सच्ची बात है। हाँ और एक कविता मैं अपनी मर्जी की सुना देता हूँ, मोड़। वो भी हाँ देखो वैसे मेरे पास गंडासा भी है, आपके उड़े खड़ा है गंडासा, लेकिन मैं मोड़ सुनाता हूँ। पहले मोड़ सुनिए, और मोड़ सुनने के बाद अगर टाइम होगा तो दादी का घाघरा। अच्छा दोनों, एक बार जोरदार तालियां भाई दिनेश रघुवंशी के लिए। स्वागत है सर। मंच का इतना बेहतरीन संचालन कर रहे हैं, और मंच का संचालन इसलिए कर रहे हैं कि पत्नी ने घर का संचालन छीन लिया। सच्ची बात बता रहा हूं, ऐसा होता है। मोड़ कविता देखिए, आजकल तो शेरे आगे, मोड़ ऐसा होया करता, लंबा सा होया करता, 50 ग्राम का होया करता, उसी पे एक कविता जी भैया। कि मेरी जिंदगी में अजीब मोड़ आया था जब मेरा मामा मोड़ ले आया था। मेरी जिंदगी में अजीब मोड़ आया था जब मेरा मामा मोड़ ले आया था। जब सिर पे मोड़ बन जाता है, सिर को कौन उठा पाता है, सीधा व्यक्ति झुक जाता है और विकास भी सारा रुक जाता है, जिस तरह मेरा रुक रहा। उस 50 ग्राम के मोड़ ने ऐसा मोड़ा कि आने वाली परेशानियों ने कहीं का न छोड़ा। खुदा कसम जिंदगी में बहुत मोड़ आए, पर है कोई मोड़ जो इस मोड़ से टकराई। क्या बात है। इस एक मोड़ ने मुझे मोड़ के रख दिया, मेरे अरमानों का टोकरा था वो तोड़ के रख दिया। ये गुमसुम से चेहरे जो जबरदस्ती की हंसी लबों पे लाए हुए हैं, मुझे पता है ये सभी मोड़ के सताए हुए हैं। जो कवारे हैं वो मेरी बात नोट कर लें, इस मोड़ से बचने के लिए अभी से कोई ओट कर लें। फिर ना कहना कि मास्टर महेंद्र ने कोई गीत गाया नहीं था, मोड़ की परेशानियों को रत्नावली में बताया नहीं था, वरना थारी जिंदगी में भी अजीब मोड़ आओगा जब थारा मामा मोड़ ले आओगा। मेरी जिंदगी में तो अजीब मोड़ आया था जब मेरा मामा मोड़ ले आया था, जब मेरा मामा मोड़ ले। बहुत अच्छे मास्टर जी, सुना दो। और अब दादी का घाघरा देखिए, ये मेरी एक ऐसी संस्कृति से जुड़ी हुई रचना है। एक काठ की संदूक थी घर में, उसमें घाघरा कई साल पड़ा रहा। फिर माँ ने उस घाघरे का पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। मैंने पूछा माँ यो घाघरा की कथा, बोले तेरी दादी का था। तो वहीं से एक कविता जन्म लेते। एक बार आप तालियां दे, मैं शुरू होता हूँ। हाँ कि मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धर्या से, दादी ने मरी ने 12 साल हो गए, घाघरा रास्ता ही नहीं मरिया से। माँ जब भी मामा के जावे से यो घाघरा बड़ा काम आवे से। माँ 2 मीटर कपड़ा इस समय तो पाड़ लीजिए। मारे घर में 3 गुदड़ी से, और तीनों गुदड़ी दादी के घाघरे ने घड़ी से। घर के जितने छोटे बड़े रुमाल से, न्यू समझ लो सब दादी के घाघरे के कमाल से हैं। मारे घर में बड़े भाई दो ना, बेबे दो रहे सूट से, बाबू दो रहे कमरी से, थमने और के बताऊं मेरी बुरसट भी घाघरे माते शमरी से। इब कह बाबू सरपंच बनया तो चाले पाटे, माने घाघरे माते पाड़ पाड़ 100 झंडे बाटे। मेरी दादी के घाघरे ने माँ की कदर बढ़ा रखी से,
और माँ ने 2-2, 4-4 मीटर कपड़े की उधार सारे पड़ोसी अब चढ़ा रखी सर। मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरा सा, इतना सामान बने पाछे भी इब केवल 50% मरिया सा। मेरी दादी के घाघरे के कारण हमारे घर में कपड़े की ना कोई चिंता, कपड़े का ना कोई भय, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरी दादी के घाघरे की जय।